अकेलेपन की परछाई। गांव में एक छोटे से घर में एक लड़की सुमित्रा अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता का निधन जब वो बहुत छोटी थी तब हो गया था। सुमित्रा की मां राधिका मेहनती और आत्मनिर्भर महिला थीं। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा को अच्छे से पालने और पढ़ाने का प्रण लिया। हालांकि उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुमित्रा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसे स्कूल में सभी शिक्षक पसंद करते थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अदृश्य उदासी हमेशा छाई रहती थी। उसके सहपाठियों के पास पिता की उपस्थिति थी, जो उसे हमेशा सहारा देते थे, लेकिन सुमित्रा को अपने पिता की याद हमेशा सताती थी। वह सोचती थी, अगर मेरे पिता होते, तो वे मुझे हर मुश्किल में संभालते। एक दिन सुमित्रा की कक्षा में वार्षिक समारोह का आयोजन हुआ। सभी बच्चों को अपने अपने माता पिता के साथ आने के लिए कहा गया। सुमित्रा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसकी मां अकेली आकर उसे समर्थन नहीं दे पाएंगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं समारोह में नहीं जाऊंगी। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिटिया, तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। तुम्हारे पिता ने हमेशा तुमसे कहा था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुमित्रा ने फिर भी अपनी मां की बात नहीं मानी और समारोह में नहीं गई। समारोह के दिन सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश दिख रहे थे। सुमित्रा ने अपने सहपाठियों को देखा और उनकी खुशियों में अपने आप को खो दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक कमी है, एक अदृश्य खाई, जो उसे दूसरों से अलग करती है। वो घर आकर अपने कमरे में बैठ गई और देर तक सोचती रही। समय बीतता गया और सुमित्रा ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। उसने दिन रात मेहनत की और अगले वर्ष की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन सुमित्रा के दिल में एक खालीपन बना रहा। उसने कभी भी अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं किया। उसकी मां ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन सुमित्रा अपने अंदर के दर्द को छिपा नहीं पाई। वो अक्सर अपने पिता को याद करती थी, उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनके गले लगाना। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया। उसका नाम था अर्जुन। वह सुमित्रा का सहपाठी बना और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। अर्जुन ने देखा कि सुमित्रा कभी कभी उदास रहती थी। उसने उससे पूछा, क्या हुआ सुमित्रा, तुम हमेशा मुस्कुराती नहीं हो। सुमित्रा ने अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन को अपने पिता की याद और उनके बिना बिताए लम्हों के बारे में बताया। अर्जुन ने सुमित्रा की बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हें कभी अकेला नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ और तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सुमित्रा ने पहली बार अपने दिल की बात कही और उसे हल्का महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की पारिवारिक स्थिति खराब हो गई। उसके पिता की नौकरी चली गई और उन्हें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। अर्जुन की विदाई ने सुमित्रा को फिर से अकेला कर दिया। वो समझ गई कि जीवन में अच्छे पल और बुरे पल दोनों आते हैं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को फिर से अपने भीतर दफन कर दिया।